भगवान भूत भावन श्री विश्वनाथ के चरित्रों से प्राणियों को नैतिक, सामाजिक, कौटुंबिक अनेक प्रकार की शिक्षा मिलती है। समुद्र मंथन में निकलने वाले कालकूट विष का भगवान शंकर ने पान किया और अमृत देवताओं को दिया। राष्ट्र के नेता और समाज एवं कुटुंब के स्वामी का यही कर्तव्य है, उत्तम वस्तु राष्ट्र के अन्यान्य लोगों को देनी चाहिए और अपने लिए परिश्रम, त्याग तथा तरह तरह की कठिनाइयों को ही रखना चाहिए। विष का भाग राष्ट्र या बच्चों को देने से वैमनस्य और उससे सर्वनाश हो जाएगा। शिवजी ने न विष को हृदय, पेट में उतारा और न उसका वमन ही किया, अपितु कंठ में ही रोक रखा। इसीलिए विष और कालिमा भी उनके भूषण हो गए। जो संसार के हित के लिए विषपान से भी नहीं हिचकते, वे ही राष्ट्र या जगत के ईश्वर हो सकते हैं। समाज या राष्ट्र की कटुता को पी जाने से ही नेता राष्ट्र का कल्याण कर सकता है, परंतु फिर भी उस कटुता का विष वमन करने से फूट और उपद्रव ही होगा। साथ ही उस विष को हृदय में रखना भी बुरा है। अमृत पान के लिए सभी उत्सुक होते हैं, परंतु विषपान के लिए शिव ही हैं। वैसे ही फल भोग के लिए सभी तैयार रहते हैं, परंतु त्याग तथा परिश्रम को स्वीकारने के लिए महापुरुष ही प्रस्तुत होते हैं। जैसे अमृत पान के अनुचित लोभ से देवदानवों का विद्वेष स्थिर हो गया, वैसे ही अनुचित फल कामना से समाज में विद्वेष स्थिर हो जाता है। शिव कुटुंब का वैचित्र्य, शिव जी का कुटुंब भी विचित्र ही है। अन्नपूर्णा का भंडार सदा भरा, पर भोले बाबा सदा के भिखारी। कार्तिकेय सदा युद्ध के लिए उद्यत, पर गणपति स्वभाव से ही शांति प्रिय। फिर कार्तिकेय का वाहन मयूर, गणपति का मूषक, माँ पार्वती जी का सिंह और स्वयं अपना नंदी और उस पर आभूषण सर्पों के। सभी एक दूसरे के शत्रु, पर गृहपति की छत्र छाया में सभी सुख तथा शांति से रहते हैं। घर में प्रायः विचित्र स्वभाव और रुचि के लोग रहते हैं, जिसके कारण आपस में खटपट चलती ही रहती है। घर की शांति के आदर्श की शिक्षा भी शिव जी से ही मिलती है। भगवान शिव और अन्नपूर्णा अपने आप परम विरक्त रहकर संसार का सब ऐश्वर्य श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पण कर देते हैं। श्री लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु भी संसार के सभी कार्यों को संभालने, सुधारने के लिए अपने आप ही अवतीर्ण होते हैं। गौरी शंकर को कुछ भी परिश्रम न देकर आत्मानुसंधान के लिए उन्हें निष्प्रपंच रहने देते हैं। ऐसे ही कुटुंब और समाज के सर्वमान्य पुरुषों को चाहिए कि योग्यतम कुटुंबियों के हाथ समाज और कुटुंब का सब ऐश्वर्य दे दें और उन योग्य अधिकारियों को चाहिए कि समाज के प्रत्येक कार्य संपादन के लिए स्वयं ही अग्रसर हों, वृद्धों को निष्प्रपंच होकर आत्मानुसंधान करने दें। महापार्थिवेश्वर हिमालय की महाशक्ति रूपा पुत्री का श्री शिव जी के साथ परिणय होने से ही विश्व का कल्याण हो सकता है। किसी प्रकार की भी शक्ति क्यों न हो, जब तक वह धर्म से परिणीत संयुक्त नहीं होती, तब तक कल्याणकारिणी नहीं होती। परंतु आसुरी शक्ति तो तपस्या चाहती ही नहीं, फिर उसे शिव या धर्म कैसे मिलेंगे। धर्म संबंध के बिना शक्ति आसुरी होकर अवश्य ही संहार का हेतु बनेगी। प्रकृति माता की यह प्रतिज्ञा है कि यो मां जयति संग्रामे यो में दर्प व्यपोहति, यो में प्रतिबलो लोके समय भरता भविष्यति। श्री दुर्गा सप्तशती। अर्थात संघर्ष में जो मुझे जीत लेगा, जो मेरे दर्प को चूर्ण कर देगा और जो मेरे समान या अधिक बल का होगा, वही मेरा पति होगा। यह स्पष्ट है कि रक्तबीज, शुंभ, निशुंभ आदि कोई भी दैत्य, दानव प्रकृति विजेता नहीं हुए, किंतु सब प्रकृति से पराजित, प्रकृति के अंश काम, क्रोध, लोभ, मोह, दर्प आदि से पद पद पर भग्न मनोरथ होते रहे हैं। हाँ, गुणातीत प्रकृति पार भगवान शिव ही प्रकृति को जीतते हैं। तभी तो प्रकृति माता ने उन्हें ही अपना पति बनाया। यही क्यों कंदर्प विजयी शिव की प्राप्ति के लिए तो उन्होंने घोर तपस्या भी की। आज का संसार शुंभ निशुंभ की तरह विपरीत मार्ग से प्रकृति पर विजय चाहता है, इसीलिए प्रकृति अनेक तरह से उसका संहार कर रही है।
पार्थिव, आप्य, तेजस, विविध तत्वों का अन्वेषण, जल, स्थल, नभ पर शासन करना, समुद्रतल के जंतुओं तक की शांति भंग करना, तरह तरह के यंत्रों का आविष्कार और उनसे काम लेना ही आज का प्रकृति जय है। इंद्रिय, मन, बुद्धि और उनके विकारों पर नियंत्रण करने का आज कोई भी मूल्य नहीं। प्रकृति भी कोयला, लोहा, तेल आदि साधारण से साधारण वस्तुओं को निमित्त बनाकर उन्हीं यंत्रों से उनका संहार करा रही है। आज शिव अनार्य देवता बतलाए जा रहे हैं। शिव की आराधना भूल जाने से आज राष्ट्र का भी शिव मंगल नहीं हो रहा है। जरत सकल सुर बूंद विषम गरल जेहिन पान किए, तेहि न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। रामचरित मानस। लोकत्रय स्थितिल्योद्य केलिकारः कार्येण यो हरिहर गुहिणत्वमेति देवः स विश्वजन वामन सातिवृत्त शक्तिः शिवन दिष्टु शश्वदंश्वरण वह। परात्पर सच्चिदानंद परमेश्वर शिव एक हैं, वे विश्वातीत हैं और विश्वमय भी हैं। वे गुणातीत हैं और गुणमय भी हैं। वे एक ही हैं और अनेक रूप भी बने हुए हैं। वे जब अपने विस्तार रहित अद्वितीय स्वरूप में स्थित रहते हैं, तब मानो यह विविध विलासमयी असंख्य रूपों वाली विश्वरूप जादू के खेल की जननी प्रकृति देवी उनमें विलीन रहती है। यही शक्ति की शक्तिमान में अक्रिय अव्यक्त स्थिति है। शक्ति है, परंतु वह दिखती नहीं है और बाह्य क्रियारहित है। पुनः जब वही शिव अपनी शक्ति को व्यक्त और क्रियान्विता करते हैं, तब वही क्रीड़ामयी शक्ति प्रकृति शिव को ही विविध रूपों में प्रकट कर उनके खेल का साधन उत्पन्न करती है। एक ही देव विविध रूप धारण कर अपने आप से खेलते हैं। यही विश्व का विकास है। यहाँ शिव शक्ति दोनों की लीला चलती है। शक्ति क्रियान्विता होकर शक्तिमान के साथ तब प्रत्यक्ष प्रकट विलास करती है। यही परात्पर परमेश्वर शिव, महाविष्णु, महाशक्ति, गोकुल विहारी श्री कृष्ण, साकेताधिपति श्री राम आदि नाम रूपों से प्रसिद्ध हैं। सच्चिदानंद विज्ञानानंद घन परमात्मा शिव ही भिन्न भिन्न सरगमहासगों में भिन्न भिन्न नाम रूपों से अपनी परात्परता को प्रकट करते हैं। जहाँ जटाजूटधारी श्री शिवरूप सबके आदि उत्पन्न करता और सर्वपूज्य महेश्वर उपास्य हैं तथा अन्य नाम रूपधारी उपासक हैं, वहाँ वे शिव ही परात्पर महाशिव हैं तथा अन्यान्य देव उनसे अभिन्न होने पर भी उन्हीं के स्वरूप से प्रकट नाना रूपों और नामों से प्रसिद्ध होते हुए सत्वर्जतम गुणों को लेकर आवश्यकतानुसार कार्य करते हैं। उस महासर्ग में भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवता भिन्न भिन्न होने पर भी सब उनके एक ही परात्पर महाशिव के उपासक हैं। इसी प्रकार किसी सर्ग या महासर्ग में महाविष्णु रूप परात्पर होते हैं और अन्य देवता उनसे प्रकट होते हैं। किसी में ब्रह्मा रूप, किसी में महाशक्ति रूप, किसी में श्री कृष्ण रूप और किसी में श्री राम रूप परात्पर ब्रह्मा होते हैं तथा अन्यान्य स्वरूप उन्हीं से प्रकट होकर उनकी उपासना की और उनके अधीन सृष्टि, पालन और विनाश की विविध लीलाएं करते हैं। इस तरह एक ही प्रभु भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होकर उपास्य, उपासक, स्वामी सेवक, राजा प्रजा, शासक शासित रूप से लीला करते हैं। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृष्टि, पालन और संहार करने वाले परात्पर से प्रकट त्रिदेव उनसे अभिन्न और पूर्ण शक्तियुक्त होते हुए भी तीनों भिन्न भिन्न प्रकार की क्रिया करते हैं तथा तीनों की शक्तियाँ भी अपने अपने कार्य के अनुसार सीमित ही देखी जाती हैं। यह नहीं समझना चाहिए कि परात्पर महाशिव परब्रह्म के ये सब भिन्न भिन्न रूप काल्पनिक हैं। सभी रूप भगवान के होने के कारण नित्य, शुद्ध और दिव्य हैं। प्रकृति के द्वारा रचे जाने वाले विश्व प्रपंच का विनाश होने पर भी इनका विनाश नहीं होता, क्योंकि ये प्रकृति की सत्ता से परे स्वयं प्रभु परमात्मा के स्वरूप हैं। जैसे परमात्मा का निराकार रूप प्रकृति से परे नित्य निर्विकार है, इसी प्रकार साकार रूप भी प्रकृति से परे नित्य निर्विकार है।
अंतर इतना ही है कि निराकार रूप कभी शक्ति को अपने अंदर इस प्रकार विलीन किए रहता है कि उसके अस्तित्व का ही पता नहीं लगता, और कभी निराकार रहते हुए ही शक्ति को विकासोन्मुखी करके गुण संपन्न बन जाता है। परंतु साकार रूप में शक्ति सदा ही जागृत, विकसित और सेवा में नियुक्त रहती है। हाँ, कभी कभी वह भी अंतःपुर की महारानी के सदृश बाहर सर्वथा अप्रकट सी रहकर प्रभु के साथ क्रीड़ारत रहती है, और कभी बाह्य लीला में प्रकट हो जाती है। यही नित्यधाम की लीला और अवतार लीला का तारतम्य है। नित्यधाम के शिव, शक्ति, विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, सावित्री, कृष्ण, राधा और राम, सीता ही समय समय पर अवतार रूप से प्रकट होकर बाह्य लीला करते हैं। ये सब एक ही परम तत्व के अनेक नित्य और दिव्य स्वरूप हैं। अवतारों में कभी तो परात्पर स्वयं अवतार लेते हैं, और कभी सीमित शक्ति से कार्य करने वाले त्रिदेवों में से किसी का अवतार होता है। जहाँ दंड और मोह की लीला होती है, वहाँ दंडित एवं मोहित होने वाले अवतारों को त्रिदेवों में से तथा दंडदाता और मोह उत्पन्न करने वालों को परात्पर प्रभु समझना चाहिए। जैसे नृसिंह रूप को शरभ रूप के द्वारा दंड दिया जाना और शिव रूप का विष्णु द्वारा मोहिनी रूप से मोहित होना आदि। कहीं कहीं परात्पर के साक्षात अवतार में भी ऐसी लीला देखी जाती है, परंतु उसका गूढ़ रहस्य कुछ और ही होता है, जो उनकी कृपा से ही समझ में आ सकता है।